तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे अपने प्यारे से चैनल हाई टारगेट बाय ईसीसी पे केमिस्ट्री का बेसिक क्लास, जो कि 9th और 10th दोनों के लिए यूजफुल होगा। तो अगर आप 9th 10th में हैं तो ये वीडियो से ज़रूर आपको अच्छा शिक्षा मिलेगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले अगर आप लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले आप लोग को बताया जाता है कि हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऐसे ही बहुत सारे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। तो ये सब होता कहाँ पे है? तो इसको एक जगह पे रखा गया है जिसका नाम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे अभी तक के जितने भी एलिमेंट खोज हो चुके हैं वो सारे इस पे पाए जाते हैं। अभी फिलहाल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका। 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, इसका वेट 294 है। तो ऐसे ही जितने भी एलिमेंट आज तक खोजे गए हैं सारे इस टेबल में हैं और इस बहुत ही खूबसूरती से इनको सजाया गया है इस पे। जैसे कि देखिए आप, ये पहला जो ग्रुप है यहाँ से लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, इसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल बोलते हैं। वैसे ही ये जो ऑरेंज वाला ग्रुप पूरा दिख रहा है आपको, इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सबका नाम रखा गया हुआ है। इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन फैमिली, इसको हाइड्रोजन्स बोलते हैं और इसको सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप हमारा, इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बहुत दूर की बात है, अभी बस जानने के लिए कि कैसे कैसे होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे, अभी वो आगे पढ़ना है हम लोग को। हम लोग को बस 10th में इतना जानना है, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और ये जो इतना है यहाँ से यहाँ तक, ये 13 से 18, ठीक है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद ये जो पीला वाला जो पूरा पार्ट है 3 से 12, ये यहाँ तक, इस सब को हम लोग बोलते हैं क्या? डी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस टेबल में, जो लगता है कि सीढ़ी बना हुआ है महल के सामने, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इतना तक तो लगभग लगभग आप लोग को प्लेटफॉर्म मिल गया होगा कि मतलब कैसे क्या होता है। ठीक है, इसको ये दोनों को एस ब्लॉक बोलते हैं, इस सबको पी ब्लॉक बोलते हैं, नीचे वाले दोनों को डी एफ ब्लॉक बोलते हैं और इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे, इसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलाइट होते हैं। हिंदी में मेटल्स को बोलते हैं हम लोग धातु, इसको अधातु, और ये धातु और अधातु के बीच में होता है उसको मेटलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में देखिए कितनी सुंदरता से इसको सजाया गया है। ये देखिए, इधर से हमारा शुरू होता है मेटल्स, इस साइड से, लेफ्ट साइड हम लोग बोलेंगे इसको, लेफ्ट साइड से शुरू होता है हमारा मेटल्स। ठीक है, इधर से शुरू होता है मेटल्स और इधर जाते 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 मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब मेटल सबका जो पावर होता है वो घटते चला जाता है। इधर आने के बाद, यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद, ये सब इसमें अधिकतर एलिमेंट्स जो है उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स। देखिए कितने खूबसूरती से इसको सजाया गया है। इधर आने के बाद, और ये आपको जो बीच में दिख रहा है, तो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब मेटलॉइड है। ठीक है, और उसके बाद जितना बच जाता है वो सब नॉन मेटल्स है हमारे। इधर सारे के सारे मेटल्स है, इस साइड पूरा मेटल्स है। धीरे धीरे इधर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते होते यहाँ से हमारा मेटलॉइड्स है इसमें से कुछ, और उसके बाद जितने बचते हैं वो सब नॉन मेटल, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारे नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये सब ज़्यादा गैस में प्रेजेंट होते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया। मेटल्स होते हैं जो, मेटल्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे
इसमें पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए फर्स्ट ग्रुप के ये सब जो मेटल है ये सब बहुत मतलब इसको आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं, इतने कमजोर होते हैं ये सब मेटल फर्स्ट ग्रुप के। इसमें से फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये जो लास्ट रो आपको दिख रहा है ये सब के एलिमेंट सब रेडियो एक्टिव होते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, अभी हमारे साथ बने रहिए। अब आते हैं हम लोग कि स्टार्ट कैसे करते हैं। जब हम लोग 9th-10th में होते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग से। जैसे नंबर 1 पे हाइड्रोजन है हमारा, नंबर 2 पे हीलियम है, नंबर 3 पे लिथियम है, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन। तो ये इनके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे ये जो 1 मैंने लिखा है वो स्पेसिफाई करता है इसके एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हम लोग को बहुत चीज़ बता देता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें बहुत चीज़ बता देता है। जैसे कितना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, ये सब हमें एटॉमिक नंबर ही बता देता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से पढ़ के आ रहे, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन जो हमारा होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन होगा 1, और प्रोटॉन भी उतना ही होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद हीलियम पे आते हैं हम लोग। हीलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास, 1 होगा, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होगा। वैसे ही आप लोग लिथियम का इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा, प्रोटॉन भी 3 होगा, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा और प्रोटॉन भी 4 होगा। तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं इसका 5 होगा, ठीक है। वैसे ही बढ़ते चला जाएगा। अच्छा, तो फिर आगे भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 8वें नंबर पे होता है, फ्लोरीन 9वें पे, नियोन 10वें पे, सोडियम 11वें पे, मैग्नीशियम 12वें पे और एल्यूमिनियम 13वें पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास क्या एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा और प्रोटॉन 8 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब कोई भी चीज़ है। अब जैसे ये हमारे पास बुक है, ठीक है, मैथ्स का बुक है, तो ये बुक का अपना एक शेप है ना, ये बुक का अपना शेप है। तो वैसे ही एटम जो होता है या एलिमेंट, उसका भी अपना एक शेप होता है। तो हम लोग एटॉमिक शेप सब इस वाले मतलब ऐसे शेप्स में बनाते हैं, ठीक है। एटॉमिक शेप्स हम लोग इस शेप में बनाते हैं। सर्कल होता है, बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, इसको मैं थोड़ा इस साइड बता देता हूँ। न्यूक्लियस जो हमारा होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है एटम का, जो भी भरा हुआ होता है। उसमें क्या भरा हुआ होता है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज, मतलब इसमें चार्जलेस इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना कि ये पॉजिटिव भी नहीं होता है और ना ही ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो वही इसमें भी है कि अगर बीच में न्यूक्लियस है तो बीच में तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता क्योंकि वो निगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन जगहों पर होते हैं, इन जगहों पर, ये जो सेल्स बना हुआ है, इस सेल का भी नाम होता है। चलिए देखते हैं। सेल को भी हम लोग इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। ऐसे जैसे जैसे बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे नाम बढ़ते चला जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये सेल का कैपेसिटी क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ये सब सेल अपने पास रख सकता है।
ये सेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2n²। क्या बोलते हैं? 2n², जहाँ की n जो होता है वो सेल का नंबर होता है। ठीक है, n को हम लोग सेल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। n को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल नंबर। सेल नंबर, जैसे अब यहाँ पे एक टेबल टाइप का बना देते हैं। k को हम लोग बोलते हैं 1, l को बोलते हैं हम लोग 2, m को बोलते हैं 3, n को बोलते हैं 4। वो बढ़ेगा तो उसको 5 बोलेंगे, लेकिन अभी जहाँ तक है वहीं तक देखते हैं। अब 1 बोले तो 2n² में फॉर्मूला में रखेंगे तो 1 में तो इसमें क्या होगा? 2 होगा। अगर डाल के दिखा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। 2n² में अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। अब वैसे ही इसको 2 बोलेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वैसे ही अब L में देखेंगे तो L में क्या डालेंगे? 1 की जगह 2 डालेंगे। 2 इंटू 2 का पावर 2, तो इसको क्या बोलेंगे? 8 हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे इसमें डालेंगे तो ये 18 हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो ये 32 हो जाएगा। आप लोग डाल के चेक कर लेना। ठीक है, तो अब ये क्या बता रहा है? 2, 8, 18, 32, ये क्या है? ये वो नंबर है, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन इस सेल में रह सकता है। जैसे के सेल का बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो अब हम लोग के में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आइए एलिमेंट्स लेके देखते हैं। एलिमेंट्स लेके देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग सबसे प्यारा अपना एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। प्रोटॉन आपका बीच में रहेगा तो प्रोटॉन का उतना नंबर से फर्क नहीं पड़ता जितना आपको इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा? 1 होगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है, तो आराम से फर्स्ट सेल में रख देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सेल बनाने की कोई जरूरत नहीं। ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? 8 होगा। और प्रोटॉन कितना होगा? 8 होगा। प्रोटॉन से ज़्यादा मतलब है नहीं, हम लोग को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अब 8 रखना है। देखिए पहला सेल में हम लोग कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। 2 रख दिए। उसके बाद बच कितना गया हमारे पास? ऑक्सीजन में 8 है, तो बच कितना गया? 8 में से 2 रख दिए, तो हम लोग के पास बच गया 6। 6 इलेक्ट्रॉन। क्या 6 हम लोग दूसरे सेल में रख सकते हैं? दूसरे का 8 कैपेसिटी है, तो 6 आराम से रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इजी है। ठीक है, तो वैसे आप लोग समझ गए होंगे। एक और कोई कैल्शियम ले लेते हैं, जो कि हम लोग को समझिए 20 तक ही करना है, तो कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 20। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये भी 20 होगा। तो 20 होगा, तो अब देखिए पहला में कितना रख सकते हैं हम लोग? 2 रख सकते हैं। 2n² से 2 रख दिए, बच कितना गया हमारे पास? 18 बच गया। 18 बच गया, तो दूसरे में कितना? 8 ही अट सकता है ना, तो 8 डालेंगे इसमें। 3, 4, 5, 6, 7, 8 डालेंगे। और गलती लोग कहाँ करते हैं आइए हम बताते हैं। थर्ड जो सेल होता है उसका कितना कैपेसिटी होता है? 18। अब 2 8 तो हम लोग डाल दिए, 10 डाल दिए हमने, हमारे पास 10 बच चुका है। तो लोग क्या समझेंगे कि 10 बच चुका है, तो ये तीसरे सेल का 18 है कैपेसिटी, तो 10 का 10 इसी में डाल देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कोई लास्ट सेल जा रहा है आपका, जैसे अगर हम इसमें 10 डाल देंगे तो लास्ट सेल ही हो जाएगा ना, वही लास्ट सेल हो जाएगा उसका। तो कभी भी लास्ट सेल में आपका 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब हमारे पास 10 है, अब तो हमको पता चल गया कि 8 से ज़्यादा लास्ट में हो नहीं सकता, तो इसमें 8 ही डालेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 डाल दिए, तो 8 डाल देंगे तो फिर हमारे पास 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा तो वो अगले सेल के लिए बढ़ जाएगा। आप लोग को समझ में आया? और वीडियो अच्छा लगा तो, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, बिल्कुल फ्री है लाइक करना। सब्सक्राइब भी कर दे चैनल। उसके बाद होमवर्क ज़्यादा नहीं है आप लोग का, बस जितना पढ़ाया गया उतना ध्यान रखें। और 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, सब का टेबल बनाएं। उसमें कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, वो लिखें। ठीक है, और उसका
ऐसा फिगर सबका बना है कॉपी में, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। हमारा पढ़ाई कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा चैनल अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम लोग इजीली रिप्लाई करते हैं। धन्यवाद।